जो उसमें हेल्प करती हैं, साधक बनती हैं। ठीक है। उसके अलावा हम योग के अंदर भोजन के बारे में क्या बोला गया है कि कैसा भोजन होना चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो सबसे पहले हम साधक और बाधक तत्व की बात करते हैं। तो आपके पास अगर बुक है तो बुक खोल लीजिएगा। ठीक है। तो उसमें आपको मिलेगा साधक और बाधक तत्व कहाँ लिखे हुए हैं वो कौन दिखाई सी दे बुक देगा। सर? आप बुक खोल कौन लीजिए सी वाली आप। बुक? हट हठ योग प्रदीपिका। भट्ट प्रदीप का जो है उसमें आप देखिए 1.16, 1.15 और 1.16 देख लीजिए। हो सकता है आपके उसमें ऊपर नीचे हो सकता है एक आध दो हठ योग प्रदीप का और हठ प्रदीप का में दो श्लोकों का फर्क है कहीं कहीं पर। पेज नंबर बोलिए सर। सर पेज नंबर बोलिए ना। मेरे पास पेज नंबर नहीं है, पेज नंबर नहीं, आप चैप्टर नंबर खोलो 1। ठीक है। चैप्टर नंबर उपदेश नंबर 1 खोलो। पेज उसमें नंबर पेज फाइव पेज नंबर फाइव 8। फाइव। 8 है मेरे में। साधक तत्व 8 है। और मिल गया। 1.5। 1.16 और 17 सर बोले हैं। 16 है। हाँ हाँ, 16 बोले कौन हैं। से और कौन से बुक का सर, एक बार बताएंगे, डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। हठ प्रदीप का जो आपके पास बुक है ना, आप हठ प्रदीप का उसे खोलो। मिल गया सर। 15 और 16। 15 नंबर और 16 5 नंबर पे। नंबर होगा। ठीक है। हाँ, 5 नंबर पे तो जो 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 16 नंबर है वो साधक है, और जो 15 है वो बाधक है। यानी पहले बाधक के बारे में बात करी गई है, फिर बाद में साधक की बात करी गई है। तो हम बोलने में हमारे को आसानी लगता है तो हम साधक बाधक ही तो बोलते हैं, बाधक साधक तो बोलते नहीं है। ठीक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पहले बाधाएं बताई गई हैं कि बाधाएं हटा लो। तो बाधाएं हटा लोगे तो डबल काम हो गया। साधक तो है ही। साधक तत्व तो आपके काम आएंगे कि जैसे ही बाधक तत्व हटेंगे तो आपके डबल डबल काम हो जाएगा। यानी कि डबल साधक चीजें मिल जाएंगी आपको। समझ रहे हो? इसलिए पहले आपको बाधक चीजें बताई गई हैं। एक मिनट होल्ड कीजिए। कोई पेज का पिक्चर ग्रुप पे सेंड कर दीजिए, मेरे पास बुक नहीं है। हाँ जी, मिल गया सबको। चलिए, तो बात हम करेंगे आज साधक और बाधक तत्व की। ऐसा ही कुछ आपने जब योग सूत्र की किताब पढ़ रहे थे तो वहां पर भी ऐसा ही कुछ एक टॉपिक आया था, किसको याद है? किस्ट किस्ट अकलिस्ट था। हाँ। जी। 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 हाँ। जी
नहीं। नहीं, वहाँ अक्लिष्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वृत्तियों की बात नहीं कर रहा मैं वहाँ पे। साधक और बाधक तत्व की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे बेसिकली साधक नहीं तत्व था, वहाँ पे बाधक तत्व की बात हुई थी। तो वो टॉपिक कौन सा था, किसको याद है बताए। सर याद है। व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद लस्य विरति भ्रांति दर्शन लब्ध भूमिकत्वानि। हाँ हाँ। तो वहाँ पे बाधक तत्व के लिए क्या शब्द इस्तेमाल हुआ था। वहाँ पे बाधक शब्द के लिए इस्तेमाल होता अंतराय। ठीक है। तो अंतराय और बाधक का एक ही मतलब हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि अम, अंतराय वाली जगह पे बाधक तत्व मतलब बाधक इस्तेमाल करेगा या बाधक की जगह अंतराय करेगा, वैसा कंफ्यूज नहीं करेंगे। लेकिन अंतराय वाली जगह पे अंतराय बोला जाएगा और बाधक वाली जगह पे बाधक बोला जाएगा। तो महर्षि पतंजलि ने बाधक तत्वों को अंतराय बोला था। ठीक है, कि वो अंतराय हैं, यानी कि बाधा उत्पन्न करते हैं योग में। सही बोला पल्लवी ने। व्याधि कितने कितने थे, टोटल कितने थे पल्लवी। हाँ, एक मिनट सर। व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद लस्य विरति भ्रांति दर्शन लब्ध भूमिकत्वानि अनवस्थित अवस्थित सर शायद 11 12। 11 12। नो नौ नो थे, थे। नौ नौ थे। उधर थे और और 5 5 उनके स्वभू। स्वभू थे। ठीक है। सब हम्म। हाँ से हाँ, 5 स्वभू थे, 9 उधर, टोटल 14 हो गए। तो उसी 14। प्रकार से हठ योग की किताबों में, और किताबों में नहीं है, सिर्फ किताब में ही है। जो घेरण संहिता उसमें बाधक तत्व और साधक तत्व की तो कहीं पे नहीं मिलता है। सिर्फ हठ योग की जो हठ योग प्रदीप का है या हठ प्रदीप का है उसी में ही ये मिलता है। तो हम एक एक करके समझते हैं कि क्या बाधक होते हैं और क्या साधक होते हैं, उनका मतलब क्या होता है और ये कैसे प्रभावित करते हैं। ठीक है। तो क्या चीज होता है हठ योग, शरीर मन आत्मा की शुद्धि का मार्ग है, तो सभी को पता है। तो साधक तत्व क्या होते हैं। साधक तत्व वो होते हैं जो आपको योग के अभ्यास में सहायता करते हैं, या योग के अभ्यास में या योगी होने में आपको सहायक होते हैं, उनको साधक तत्व बोला जाता है। जैसे कुछ कोई भी आप काम करने जाते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आप स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। कोई भी चीज़ आप स्टडी कर रहे हैं, तो एक छोटा सा एग्जांपल है कि अगर आपके बगल में है, आज की डेट में सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो है मोबाइल। अगर आप स्टडी कर रहे हैं, एग्जाम करना, आपके बगल में मोबाइल रखा होगा तो बार बार आप उसे उठा के देखोगे, और कभी व्हाट्सएप देखोगे, कभी फेसबुक देखोगे, और इस तरीके से आपका टाइम खराब होता है। तो ये आपका बाधक तत्व हो गया। इसको आप दूर कर दीजिए, तो आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, यानी कि कंसंट्रेट होके पढ़ाई कर सकते हो। तो उसी तरीके से उस जमाने में तो मोबाइल नहीं होता था, फिर भी चीज़ें बाधक और साधक हुआ करती थी। तो बाधक क्या होती है, वो चीज़ें जो बाधा उत्पन्न करते हैं उसको बाधक बोलते हैं। तो सबसे पहले हम साधक तत्व की बात करते हैं। अत्याहार प्राशस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंघर्ष लौल्यम च षड वियोगो विनिशति। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। अत्याहार लिखा हुआ है, मतलब अत्याहार दो शब्दों से मिला हुआ है, अत्य और जमा आहार। तो संस्कृत का एक रूल होता है कि जो भी प्रीफिक्स होता है, अगर वो उस सेंटेंस के सबसे पहले में कोई प्रीफिक्स लगा हुआ है, तो वो बाय डिफॉल्ट आगे के जो शब्द होते हैं उनमें भी मान लिया जाता है। उसका एग्जाम्पल ऐसे है, जैसे ये अत्याहार है, तो आप इसको अगला जो शब्द है प्रयास, उसके साथ भी आप इसको लगा सकते हो, अत्य प्रयास। ठीक है। प्रजल्पो, उसके आगे लगा सकते हो अत्य प्रजल्पो। नियमाग्रह, अत्य नियमाग्रह। और जनसंघ, तो अत्य जनसंघ। लौल्यम, मतलब अत्य लौल्यम। तो इस तरीके से बाय डिफॉल्ट माना जाता है। तो अत्य का मतलब होता है अधिक। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो भी चीज़ें अधिकता है, उस चीज़ को योग में बाधक बनाया गया। तो आहार यानी कि अधिक खाना खाना भी योग में बाधक है। यहाँ पे स्वात्माराम जी स्वामी साताराम ने बताया है। तो अत्याहार का मतलब अधिक खाना खाना। ठीक है। प्रयास, प्रयास का मतलब प्रयास का मतलब ये होता है कि भाई प्रयास तो कर रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ के लिए प्रयास करना भी चाहिए, लेकिन अननेसेसरी का भी प्रयास नहीं करना चाहिए। यानी कि
किसी चीज के पीछे अननेसेसरी का भी नहीं पड़ जाना चाहिए कि भाई नहीं मैं आज ही करके छोड़ूंगा। ये भी अपने आप में गलत होता है। तो प्रयास उतना ही करो जो आपकी क्षमता के अनुसार हो। यहाँ पे बात आपकी क्षमता के अनुसार हो रही है कि भाई आपकी बॉडी जितनी अलाउ कर रही है उतना ही करो। क्योंकि योग में हर आसन के बाद शवासन में जाने के का एक कंसेप्ट चलता है। तो अगर आप ज़्यादा करते रहोगे तो अधिक प्रयास में आ जाएगा। प्रजल्पो प्रजल्पो का मतलब होता है वाचाल इंसान, यानी कि जो टॉकेटिव इंसान होते हैं, जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं, उनको उसको बोला जाता है प्रजल्पो। तो अधिक बात करना यानी बहुत ही ज़्यादा बातें करना, वो भी योग में बाधक है। उसके बाद है चौथा है नियमाग्रह। नियमाग्रह का मतलब होता है कि किसी भी नियम के प्रति, मतलब नियम में बंधना ठीक बात है, लेकिन इतना भी नियमों में नहीं बंधना जाना चाहिए कि आपकी जान पे आ पड़े। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि कई लोग व्रत रखते हैं, किसी किसी एक पर्टिकुलर डे में व्रत रखते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि वो बीमार पड़ जाए इंसान, तो कई लोग जिद्दी होते हैं, कहते हैं नहीं मैं बीमार हूँ तो क्या हो गया, आज मेरा व्रत का दिन है, आज मैं व्रत ही करूँगा मैं। तो इस तरह के जो नियम है नहीं माने जाने चाहिए। ठीक है, और नियम उतना ही पालन करना चाहिए जो आपकी किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाता हो। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि मैं तो ठंडे ही पानी से नहाऊंगा चाहे जितना मर्जी ठंड पड़ती हो, जिसमें मैं भी आता हूँ मैं। ठीक है। तो ये कई बार चलिए मान लीजिए अभी मैं तंदुरुस्त हूँ या बॉडी मेरी ठीक ठाक चल रही है, तो हो सकता है मैं झेल रहा हूँ। मैं अगर मैं इसी नियम को अगर मैं काफ़ी उम्र तक ना तोड़ूं, तो किसी ना किसी दिन मेरे को ये नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है ना। तो इसलिए नियमों का पालन भी उतना ही करना चाहिए जितना किया जाना चाहिए। फिर इसके बाद है जनसंघ। जनसंघ का मतलब होता है, जन मतलब लोग, और संघ मतलब उनके साथ रहना। तो जनसंघ का मतलब यहाँ पे अधिक अधिक लोगों के साथ रहना। ठीक है ना। यहाँ पे अत्या जो शब्द बताया मैंने वो यहाँ पे अप्लाई हो गया, अत्य जनसंघ। तो मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा भीड़ भड़के में हो या बहुत ज़्यादा आपके यार दोस्त हैं जो हमेशा आप उनके साथ घिरे रहते हो या उनके बीच में हमेशा बैठे रहते हो, तो आप कभी भी योग में सफल नहीं हो पाओगे। 1 मिनट जरा टाइम दीजिए। हेलो। हाँ, हो गया। ठीक है, ठीक है। तो गांधी मार्केट आया तो बोल रहे हो। तो अत्याहार, लौल्यम। लौल्यम का मतलब होता है जैसे आपने लौलकी शब्द सुना था ना, लौलकी। लौलकी का भी मतलब होता है और लौल्यम एक ही शब्द मतलब का यही में है। यहाँ पर मन का की बात करी गई थी और वहाँ पे वो शरीर के एक अंग की बात करी थी। जो भी चीज़ स्थिर ना हो उसको लौल्यम बोला जाता है। ठीक है। जैसे कि पेंडुलम देखा आपने। ठीक है ना। पेंडुलम क्या होता है, जो घड़ी में पेंडुलम होता है वो हमेशा विचरता ही रहता है, इधर से उधर इधर से होता है। वैसे ही बहुत से लोगों का जो मन है वो हम हमेशा विचलित रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी कहीं कभी कहीं। उसको तो इस लोलक प्रकार भी के बोलते हैं सर, हैं। पेंडुलम को हाँ, लोलक लोलक बोलते लोलक। हैं। हाँ, लोलक से ही लौल्यम निकला हुआ है, हाँ मतलब लोलम से लोलक निकला हुआ, वही मैं याद दिला रहा था। तो तो वो इस तरीके के लोग भी या इस तरीके का व्यवहार भी आपके योग में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है ना। तो ये आपके बाधक तत्व है। अत्याहार, आलस, अधिक बोलना, अनियमित अभ्यास वगैरह, ये सब आपके बाधक तत्व हो गए। अब उसके बाद हम बात करते हैं साधक तत्व क्या होते हैं। तो साधक हुआ उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान, निश्चय, जनसंघ परित्याग। ठीक है ना। जनसंघ परित्याग। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, वहाँ लिखा होता है जनसंघ। ठीक है। जनसंघ में यानी कि अधिक अधिक जनसंघ वहाँ पे बाधक था, और यहाँ पे साधक क्या हुआ, जनसंघ परित्याग।
ठीक है ना। जनसंग परित्याग, जो वहां पे जो चीज आपकी बाधा उत्पन्न कर रही थी वही चीज यहाँ पे आपको छोड़ने के लिए बोली गई है। तो उत्साह का मतलब क्या हुआ कि आप में किसी भी चीज को करने का उत्साह होना चाहिए। ठीक है ना। उत्साह होगा तो वो आप में वो योग में साधक का काम करेगा। साहस, साहस का मतलब होता है किसी चीज को करने के लिए आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि वो आप चीज कर सको। और धैर्य का मतलब होता है कि धैर्य का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ बार बार कर रहे हैं और उसमें सफलता नहीं मिल रही है तो भी आप धैर्यतापूर्वक उस चीज़ का इंतजार करें कि कभी ना कभी तो सफल होगी। ठीक है। तत्व ज्ञान का मतलब होता है कि आप यहाँ पे तत्व ज्ञान का मतलब दो होता है। एक तो जिस चीज़ के बारे में आप अभ्यास करें उसके बारे में जानना, और दूसरा होता है कि ईश्वर के बारे में जानना। तो क्योंकि तत्व जो है वो ईश्वर को ही बोला गया, और तत्व बोला गया है जिस चीज, कोई भी चीज तत्व हो सकती है। ठीक है। तो यहाँ पर बात करिए कि आपको योग का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि आप योग के मार्ग में हैं तो उसका तत्व का ज्ञान होना आपका जरूरी है। और दूसरा तत्व का मतलब कि आपका ईश्वर के बारे में या ईश्वर में आपकी आस्था होना जरूरी है। उसके बाद पांचवा है निश्चय। ठीक है ना। तो निश्चय का मतलब ये होता है कि आपको निश्चय करना है किसी चीज़ को भी कि मुझे ये चीज़ करनी है। तो यहाँ पे धैर्य और निश्चय में फर्क होता है। निश्चय किया आपने, ठीक है, निश्चय होने के बाद भी कुछ हो सकता है, आपने निश्चय कर लिया, कर भी रहे हैं। तो निश्चय के बाद आप उत्साह होता है, उत्साह के बाद निश्चय होता है, उसके बाद साहस होता है, और सबसे आखिरी में धैर्य निकलता है। ठीक है। अगर, हालांकि ये जो सीक्वेंस मैंने बताया ये कहीं पे लिखा नहीं है। ठीक है। ये आप मेरी फाइंडिंग्स है कि किस तरीके से इंसान के बिहेवियर में काम करता है। तो सबसे पहले उत्साह होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद इंसान निश्चय करता है, निश्चय के बाद साहस काम करता है। ठीक है। और उसके बाद धैर्य काम करता है, तो सबसे आखिरी में धैर्य रहता है। क्लियर है। तो इसके बाद है जनसंघ परित्याग। तो जनसंघ निश्चय, परित्याग का मतलब, निश्चय को सर संकल्प हम लोग बोल सकते हैं। हाँ संकल्प लेना। हाँ संकल्प, संकल्प लेना। ठीक है ना। और सबसे आखिरी में है जनसंघ परित्याग। तो जनसंघ परित्याग का मतलब कि अपने आप को बहुत ज्यादा लोगों के बीच में जाए। वहां पे लिखा था अत्य जनसंघ। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही कहीं पे निर्जन में चले जाएं। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप निर्जन में जाके योग करेंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। अभी हम आगे अगले इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे, मतलब अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कि हमें कैसे स्थान पे योग करना है। ठीक है। तो वहाँ पे एकांत शब्द का मतलब ये नहीं बोला है कि बिल्कुल ही आप निर्जन निर्जन जगह पे चले जाओ, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। एकांत और एकाकी होने में फर्क होता है। तो एकाकी का मतलब होता है कि भाई आप जहाँ योग कर रहे हैं आप वहाँ पे थोड़े समय के लिए एकाकी हो सकते हैं। ठीक है। ये नहीं कि बिल्कुल ही आप समाज से कट जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इंसान सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में ही रहना है, समाज में ही रह के करना होता है, लेकिन अपने अभ्यास के समय पे अपने आप को दूरी बना के रखनी है, उसी को बुलाता है जनसंघ परित्याग। तो अब हमने जो हमने बात करी कि जो साधक और बाधक तत्व होते हैं, तो उसके बाद हम कौन से प्रिंसिपल्स योग में हम इम्प्लाइज करते हैं, या क्या क्या हम उनका पालन करते हैं जो हमारे योग में सहायक उत्पन्न होते हैं। तो वो यही होता है कि आपका नियमित अभ्यास होना चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए, और अनुशासन होना चाहिए। ये मेन प्रिंसिपल्स है योग के अंदर। तो डाइट का क्या होना चाहिए वो हम आगे भी पढ़ेंगे। अभी वहाँ पे एक शब्द आएगा मिताहार। तो मॉडरेट डाइट को मिताहार शब्द बोला गया है। अगली स्लाइड्स में वो भी आएगा। आज दो 2.12 और 2.13 दो एक साथ हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो जो शब्द वहाँ पे आया था विक्षेप, जो योग सूत्र में जो शब्द आया था ना अंतराय के साथ विक्षेप, तो विक्षेप से दूर रहे। विक्षेप का क्या मतलब था कि अपने आप को आदि व्याधि से दूर रखें। ठीक है। आलस्य वगैरह इन चीज़ों से दूर रखें, जो विक्षेप थे मन के उन सब चीज़ों से अलग रखना है। ठीक है। विक्षेप मतलब आपके बाधक तत्व या अंतराय। दिनचर्या बनाए रखने का मतलब होता है कि
आपको अपना रूटीन मेंटेन करना है, बट अधिक नियमाग्रह नहीं होना है। ये भी ध्यान रखना कि नियमाग्रह नहीं होना है। एकाग्रता और शांति, मेंटल डिसिप्लिन के लिए एकाग्रता और शांति होना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात कि अगेन, गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। योग में गुरु का मार्गदर्शन बहुत आवश्यक माना गया है और कई जगह पे बोला गया है। साथ में ही जो आपका षट कर्म है, षट कर्म का अभ्यास आपके लिए आवश्यक है। और खास तौर पे जब जब आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, कुछ विकारों से आप ग्रसित हैं, तो आपको जरूर से जरूर षट कर्म शुद्धि क्रिया जरूर करनी चाहिए। साधक तत्व अपनाएं और बाधक तत्व त्याग दें, है ना। साधक तत्व अपनाने और बाधक तत्व त्याग देने, यही कंक्लूजन है। तो इस स्लाइड को मैं बंद कर रहा हूँ मैं, और दूसरी स्लाइड चालू कर रहा हूँ मैं। इसमें तो किसी को कुछ नहीं, स्क्रीनशॉट वगैरह तो नहीं लेना किसी को। सर 8वें नंबर का दिखा दीजिए जरा, 8th नंबर। 8th। ओके सर, थैंक यू। एक मिनट, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो जो 2.13 है, बेसिकली वो टॉपिक ये है कि कहाँ पर हमारे को योग करना चाहिए। इसका डिस्क्रिप्शन हमारे को गीता में भी मिलता है, ठीक है ना। गीता में जो हमने पढ़ा था, 6 चैप्टर में लिखा हुआ था ना, कहाँ पर हमें करना चाहिए, स्थान कैसा होना चाहिए, बैठने की जगह कैसा होना चाहिए। वैसे ही हमारे को
हठयोग प्रदीपिका में भी और गृहण संहिता में भी ये वर्णन मिलता है कि किस प्रकार का होना चाहिए, तो उसको बोला जाता है मठ। ठीक है ना, मठ का कंसेप्ट वहाँ पर आता है कि किस प्रकार का मठ होना चाहिए। मठ का मतलब होता है मठ के कई शब्द होते हैं, जैसे मठ, मठिया, ठीक है ना, इस तरह के शब्द निकल के आते हैं। तो मठ का मतलब होता है, जैसे कुटिया भी शब्द उसी से मिलता है जुलता है, आश्रम भी उसी को भी बोल सकते हैं। इस तरीके के सारे शब्द जो हैं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो उसी को बोला जाता है मठ। तो मठ का मतलब जहाँ पे साधु सन्यासी योग का अभ्यास कर सकते हैं या रहते हैं, उसको मठ बोला जाता है। और इसी टॉपिक में मिताहार, मिताहार क्या होता है और साथ में पथ्य और अपथ्य क्या होता है, इसकी चर्चा की गई है। तो मठ का क्या मतलब होता है, आइडियल प्लेस फॉर योगा प्रैक्टिसेस। ठीक है ना, तो कहाँ पर और कैसे स्थान पर हमारे को करना चाहिए, उस स्थान का वर्णन है। आप अपने बुक में ढूंढिएगा, फर्स्ट चैप्टर के 12 और 13 नंबर देख लीजिए, 12 और 13 नंबर, 12 एंड 13। जो आपने बुक खोली हुई है इसी में थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको मठ के बारे में मिलेगा। अभी आप 15-16 पे है ना, आप 12 और 13 पे चले जाइए। ठीक है, तो 12 और 13 पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको 12वें में मिलेगा, सुराज्य धार्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे धनु प्रमाण प्रयत्न शीला अग्नि जल वर्जिते। ठीक है, तो ये वहाँ पे श्लोक मिलता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर जो हमारे योग के गुरु हैं उन लोगों ने बताने की कोशिश करी है कि कैसा स्थान होना चाहिए। स्थान ऐसा होना चाहिए जो किसी सभ्य राजा यानी कि अच्छे राजा के देश में होना चाहिए, जो धार्मिक देश हो वैसा होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे आपको भिक्षा भी यानी कि खाने के लिए जगह भी खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाए, यानी भिक्षा भी मिल जाए। ठीक है, या वहाँ पे उस स्थान पे किसी प्रकार का उपद्रव ना होता हो। ठीक है ना, अब जैसे कि मान लो इस वक्त ईरान है। ठीक है, ईरान का अगर एग्जाम्पल लेके चलें आज की डेट में हम, तो हम क्या मानेंगे, वो किसी भी तरीके से योग के लायक नहीं माना जाएगा। क्यों? वहाँ पे बहुत उपद्रव चल रहा है इस वक्त। ठीक है, इस वक्त उनको खुद के ही लाले पड़े हुए हैं। मतलब किसी भी देश में हो सकता है, जहीं पे कहीं पे आक्रमण होता है तो वहाँ के लोगों को बहुत दिक्कत होती है। ऐसे में आप किसी से क्या उम्मीद करेंगे कि आपको क्या हेल्प करेगा। ठीक है, तो धार्मिक देश नहीं माना जाएगा क्योंकि उनकी अपनी परंपराएं हैं, आपके हिसाब से नहीं चलते हैं, तो इसलिए वो सुराज्य भी नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, तो वहाँ पर बाढ़ का खतरा नहीं होना चाहिए, अग्नि का खतरा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आपने जहाँ पे भी मठ बनाना है आपने, आपको बढ़िया तरीके से अपने आप को सेफ रखना है। इस तरीके से आपने अपनी जगह बनानी है। उसी प्रकार से जो आपका 13वां श्लोक है वहाँ पे ये बताया गया है कि जो आपकी कुटिया हो उसमें एक ही विशेष बात है, वो ये है कि जो आपकी कुटिया का जो गेट है उसमें छोटा बोला गया है कि छोटा गेट होना चाहिए। ठीक है ना, तो छोटा गेट का मतलब ये होता है कि छोटा गेट का मतलब ये नहीं बोला मेरा मानना है कि ये नहीं बोला कि भाई बिल की तरह बना लो कि भाई उसमें बिल्कुल घुस के लेट के निकलना हो, ऐसा नहीं है। बेसिकली गेट जैसे आपने ये देखा होगा कि मकान आप बनाते हैं तो जो आपका बेडरूम का जो गेट होता है और जो आपका मेन गेट होता है दोनों में फर्क होता है हमेशा। तो बेसिकली जहाँ पे आपको आपको योग करके बैठ के योग करना है वो बहुत ज़्यादा बड़ा गेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा गेट हमेशा दूसरे को आकर्षित करता है। कोई भी जीव कोई भी जंतु उसमें जाने का प्रयास कर सकता है, किसी को भी हल्का सा वो लगेगा तो आदमी जाने का प्रयास कर सकता है। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि एक तरीके से गेट दो होने चाहिए, उसमें भी लिखा हुआ है कि गेट दो होने चाहिए। एक तो जहाँ पे आप कर रहे हैं उसका गेट छोटा होना चाहिए और उसके बाहर बाउंड्री होनी चाहिए और उसमें एक दूसरा गेट लगा होना चाहिए। तो जो मेन एंट्रेंस है वो बड़ा हो सकता है, लेकिन जो कुटिया आपकी मेन कुटिया जिसमें आप बैठे हुए हैं वो उसकी छोटा होना चाहिए दरवाजा। ठीक है, छोटा का मतलब कि आराम से आया जा सके। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कबूतर की उसकी तरह मोखला बना दें, ऐसे की बात नहीं है। ठीक है ना, तो उसमें बढ़िया तरीके से
गोबर से लिपा होना चाहिए। साथ में वहाँ पे गड्ढे नहीं होने चाहिए, वहाँ पे छोटे छोटे जो कीट पतंगे होते हैं, या बिच्छू, सांप, चूहे, इन चीज़ों का वहाँ पे बिल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। वहाँ पे कंकड़ पत्थर नहीं होना चाहिए। जो बात गीता में हमने कल पढ़ी थी, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि बिल्कुल ही स्पाट और बढ़िया होना चाहिए, और आरामदायक जगह होनी चाहिए, ऐसे स्थान पे योग करना चाहिए। यही बात दोनों जगह लिखी हुई है। थोड़े बहुत शब्दों का हेर फेर हो सकता है। ठीक है। तो गीता में भी वही बात लिखी है, हठयोग प्रदीप का में भी वही बात लिखी है, और घेन संहिता में भी वही बात लिखी हुई है। तो जो आज आपको एक होमवर्क दिया जा रहा है वो ये है कि आप एक चार्ट बनाएंगे। ठीक है ना। चार्ट ये बनाना है कि पहले में आप गीता लिखेंगे, दूसरे में आप हठयोग प्रदीप का लिखेंगे, और तीसरे में गृहण संहिता लिखेंगे। तीनों में मठ के बारे में क्या क्या बोला गया है, क्या क्या मतलब कि उसकी क्या क्वालिटी बोली गई है, वो आपने एक लिस्ट बनानी है। क्लियर है? ठीक है ना। कि भाई गोबर से लीपा होना चाहिए, द्वार छोटा बड़ा होना चाहिए। इस तरीके से आपके कई पॉइंट बनेंगे, वो पॉइंट आपने लिखने हैं तीनों के लिए। क्लियर है? तो आज आज की डेट में भी हम वही बातें करते हैं कि स्वच्छ होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, शांत वातावरण होना चाहिए। सब चीज़ें आज से कई हजार साल पहले लिखी गई है। अब हम बात करते हैं मिताहार क्या होता है। ठीक है। तो मिताहार का मतलब होता है युक्त आहार। ठीक है ना। जो हमने पिछली क्लास में बात करी थी, जब गीता की हम बात कर रहे थे, तो वहाँ पर भी सिक्स चैप्टर के 16वें और 17वें श्लोक में आया था कि आहार किस प्रकार होना चाहिए, युक्त आहार। वहीं यहाँ पर युक्त आहार को मिताहार बोला गया है। ठीक है। तो मिताहार का मतलब होता है कि आपके पेट में, मान के चलिए कि जितना भी बड़ा आपका पेट है, उसका आधा तो आप फूड खाएंगे। ठीक है। 1/4 आप पानी पिएंगे, और 1/4 आप हवा के लिए, गैसेस के लिए आपको खाली छोड़ना। ठीक है। तो ये एक भोजन की परिभाषा बोली गई है कि भोजन ऐसा होना चाहिए, उसी को मिताहार बोला गया है। तो मिताहार होना कैसा चाहिए? उसमें आप देखिए 1 का 58, इसी चैप्टर में 58, 59, 60, ये 60 और 58, 59, 60, ये तीन श्लोक आप देखेंगे तो मिताहार, पथ्य और अपथ्य के बारे में वहां पर आपको मिलेगा। ठीक है। तो कैसा होना चाहिए? पुष्टदायक होना चाहिए, यानी कि शरीर को पौष्टिक करने वाला होना चाहिए। सुमधुर सुमधुर होना चाहिए, यानी कि मीठा होना चाहिए। मीठा मतलब कि बात चीनी की नहीं कही गई है, मतलब कि ऐसा स्वाद होना चाहिए जो आपको अच्छा लगे, उसको सुमधुर बोला जाता है। स्निग्ध का मतलब होता है कि वो चिकनाई युक्त हो, यानी कि घी वगैरह से या जो गव्य पदार्थों से मिलके बना होना चाहिए, उसी को मिताहार बोला जाता है। तो इसका जो श्लोक है वो आपका 1.58 है, वो आप देख लीजिएगा। तो कैसा होना चाहिए मिताहार? नहीं वो होना सर, चाहिए। 5-8 वाला नहीं है, अलग श्लोक है ये। हाँ, वो आपका दो, वो आप 60 पे होगा फिर आपका। ठीक है ना। वो आपके पास 60। जो बुक है, सर ये जो मैंने 65 में। श्लोक बोला वो ये श्लोक का नंबर जो मैंने बोला वो हठयोग प्रदीप का के अनुसार है। आपके पास जो बुक है वो हठ प्रदीप का है, तो उसमें दो श्लोक आगे चला गया होगा। वो 65 60 नंबर पे 65 होगा। है। 65 हाँ, 65 में 65। 65 पे चला गया होगा। ठीक है। ठीक है। तो सात्विक होना चाहिए, हल्का सुपाच्य भोजन होना चाहिए, इस प्रकार से। तो ये फायदा क्या करता है बेसिकली? जो मिताहार की बात जो करी गई है, बेसिकली क्यों करी गई है? क्योंकि इस प्रकार का जो फूड होता है वो आपके शरीर को बहुत फायदेमंद होता है। किस प्रकार से, वो आपको हम एक एक करके स्लाइड में बताते जाते हैं कि जो जो मिताहार जो फूड होता है वो बेसिकली ओवर ईटिंग से हमेशा बचना चाहिए। मिताहार का मतलब ये है कि ओवर ईटिंग से बचना चाहिए। अगर आप ओवर ईटिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं आप परेशानी में पड़ेंगे। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि पथ्य क्या होता है। पथ्य का मतलब जो आपको बोला गया है खाने के लिए। अब यहाँ पे गौर करना, जब आप इसके जब श्लोक पढ़ेंगे तो आपको ऐसे कुछ शब्द मिलेंगे कि आप कहोगे जी कि ये तो आज की डेट में बहुत
गुणकारी चीज मानी गई है और आप यहाँ मना कर रहे हो। तो बात यहाँ पे आपके आपको आपके सामान्य जीवन की बात नहीं करी गई है, आपके यौगिक जीवन की बात करी गई। यौगिक जीवन में क्या पथ्य और अपथ्य है, दोनों बातों में फर्क है। एक सामान्य इंसान क्या खा रहा है और एक योगी क्या खा रहा है, दोनों बातों में फर्क है। तो जो बोला गया है वो योगी के लिए बोला है कि भाई आपने क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। ठीक है। तो इसलिए जैसे कि वहाँ पे लिखा होगा साग साग मतलब साग की बात कर रहा है। ठीक है। तो आपको लगेगा कि साग तो खाना बहुत बढ़िया बोला गया है। ठीक है ना, लेकिन वहाँ पे सभी साग की मनाही नहीं है, कुछ साग की मनाही है और वो भी योगी को मनाही है। ठीक है, क्लियर है ना दोनों बातों में। आपकी मनाही नहीं है, आपके अन्य परिवार के लिए मनाही नहीं है, योग के जीवन में मनाही है। क्योंकि कई फूड जो होते हैं वो उनमें कुछ उत्तेजनाएं प्रोड्यूस करने वाले गुण होते हैं। ठीक है ना। जैसे कि जैसे कि आपका लहसुन होता है, ठीक है, चाहे प्याज होता है, चाहे उड़द की दाल होती है, ये आपको तांत्रिक। उत्तेजक उत्तेजक पदार्थ होते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए इनको नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो योग में बाधा उत्पन्न करते हैं। उत्तेजक बिल्कुल शब्द का मतलब क्या होता है कि वो आपको सेक्सुअल इनकरेज की तरफ ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए, क्योंकि आपको ब्रह्मचर्य का भी पालन करना है, तो अगर इस तरीके की चीज़ों का आप पालन करेंगे तो नॉर्मल सी बात है कि आप कहीं ना कहीं वो आपके बाधा उत्पन्न करेगा। तो इसलिए बोला गया है उन चीज़ों को। तो आपको खाना क्या है? दूध, फल, साबुत अनाज। ठीक है, दूध, फल, साबुत अनाज, इस तरीके का खाना है। और अपथ्य का क्या मतलब होता है? अपथ्य जो हार्मफुल डाइट है। ठीक है ना। तो हार्मफुल में भी उसमें बताया गया है कि क्या क्या नहीं खाना है। कि भाई कटु नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत तीखा, बहुत मिर्ची वाला, बहुत इस तरीके से, या बहुत सारे मांसाहार की मनाही है। उसमें जितने भी अल्कोहलिक प्रोडक्ट की मनाही है वो सारे। तो दूसरा जो आपका होमवर्क है वो यही है कि घेरण संहिता में और हठयोग प्रदीपिका यानी प्रदीपिका में, दोनों में पथ्य अपथ्य में क्या लिस्ट बनाई गई है, यानी कि क्या क्या मना किया गया और क्या क्या खाने के लिए बोला है। आपने एग्जैक्ट वर्ड निकालने हैं, उनका हिंदी अनुवाद भी करना है और संस्कृत वाला भी शब्द लिखना है आपने। ठीक है ना। अब जैसे साग का मतलब होता है साग, आज की डेट में क्या बोलते हैं हम? साग तो नहीं बोलते आजकल, उसका मीनिंग चेंज हो गया है। तो उसी प्रकार से वहाँ पे कई आपको चीज़ ऐसे मिलेंगे जो आज आज के संदर्भ में उसकी मीनिंग बदल गई है। वो शब्द इस्तेमाल नहीं होते। तो आपने वो पहले संस्कृत का शब्द लिखना है और उसके बाद उसका हिंदी रूपांतरण भी लिखना है। तो सभी ने वो लिस्ट तैयार करनी है। तला भुना बासी भोजन बिल्कुल नहीं करना आपने। बासी भोजन का मतलब ये होता है कि हम लोग अमूमन फ्रिज में रख लेते हैं। तो फ्रिज को तो चलो एक बार को मान भी लें कि भाई फ्रिज में रखा हुआ चीज़ चलो नहीं खराब होता, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। ठीक है ना। तो उस लिमिट के बाहर जाएगा तो भी खराब होगा, और उसके बाहर है तो खराब होना ही होना है। तो गीता में भी बताया है। ठीक है। कट्व, अम्ल, लवण युक्त क्षीण। ठीक है। तो इस तरीके से तीक्ष्ण, रूक्ष, विदाहीन आहार, ये सब जो चीजें हैं ये सब चीजें नहीं खानी है आपने। ये गीता में भी अपत्य के बारे में चर्चा है। तो इसमें जो शब्द लिखे हुए हैं ना, कट्व, अम्ल, लवण, ये शब्द आपने अलग अलग संधि विच्छेद करके लिखने हैं। ठीक है, क्योंकि जो आपका जो क्वेश्चन आएगा वो इसी प्रकार से आएगा, वहां पे अलग अलग संधि विच्छेद में लिखे हुए आएंगे। तो आपने जस्टिफाई करना है कि भाई इसमें से मुझे क्या खाना और क्या नहीं खाना है। तो डाइट साइकिल क्या होती है? बेसिकली आपका जो फूड होता है वो डाइजेशन में जाता है, फिर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और एनर्जी जो है वो आपके प्रैक्टिसेस में या आपकी जो बॉडी है वो उसका इस्तेमाल करती है। ठीक है। और उसके बाद वो रिकवरी में, रिकवरी का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने एग्जर्शन, बहुत ज़्यादा एग्जर्शन कर लिया, तो वो जो एनर्जी होती है वो उस एग्जर्शन को ही रिकवर करती है, यानी आपको बॉडी को वापस आपकी पुनः स्थिति में लेके आती है। उसको रिकवरी बोला जाता है। दिनचर्या, आहार और विहार प्लस निद्रा प्लस साधना, ये एक लाइफस्टाइल होता है। दिनचर्या का मतलब क्या होता है कि आप सुबह से शाम तक बहुत सारे काम करते हैं। जैसे कि
दिनचर्या का मतलब जो है कितने बजे उठना है, ठीक है, उसके बाद उठने के बाद क्या काम करना है, उसके बाद क्या काम करना है, उसके बाद क्या करना है, ये पूरे जितने भी आप काम करते हैं वो दिनचर्या में आता है। दिनचर्या में आपका आहार भी शामिल है, विहार भी शामिल है, और निद्रा भी शामिल है, और साधना भी शामिल है, ठीक है। तो दिनचर्या में अन्य कामों के अलावा आपका आहार विहार निद्रा और साधना, ये सारा उसके अंदर इंक्लूड होता है। यही शब्द हम जब थर्ड यूनिट पढ़ेंगे तो वहां पर ये दोबारा से आएगा, दिनचर्या आहार विहार और निद्रा, वहां पे दोबारा आएगा, वहां पे हम थोड़ा सा और विस्तार से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो पथ्य वर्सेस अपथ्य। पथ्य क्या होता है? फ्रेश लाइट और सात्विक फूड होता है। अपथ्य मतलब ऑयली हो गया, या आपके जितने भी मांस हो गया, ये सब चीज़ें, या स्टेल खाना जो होता है, गंदा खाना हुआ, या हैवी फूड हो गया, या तामसिक फूड जिसे बोलते हैं, वो सारा अपथ्य कहलाता है। प्रिंसिपल्स ऑफ डाइट का क्या मतलब होता है? मतलब ये है कि आपका जो खाना होना चाहिए वो मिताहार यानी कि संयमित होना चाहिए, नियमित होना चाहिए, और शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ डाइट। तो अगर अगर आप नियमित और सात्विक फूड खाएंगे तो क्या आपके क्या बेनिफिट करेगा? वो आपकी जठराग्नि यानी कि आपके डाइजेशन में वो आपका हेल्प करेगा। क्योंकि अगर आप बढ़िया खाना नहीं खाएंगे तो वो आपके डाइजेशन को भी खराब करेगा, आपके पेट को भी खराब करेगा, और इनडायरेक्टली आपको बीमार भी कर देगा। इनडायरेक्टली क्या, डायरेक्टली बीमार करता है। और सात्विक फूड खाने से माना जाता है कि जो मन है वो आपका शांत रहता है, ठीक है, और आपका जो विचार है वो भी सात्विक रहते हैं, ठीक है। और बैलेंस डाइट और कहाँ फायदेमंद है? वो ये है कि आपका जो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम है वो आपको इम्प्रूव करता है, ठीक है। अगर आप गंदा खाना खाएंगे तो वो आपकी इम्यूनिटी को खराब ही करेगा, अच्छा नहीं कर सकता, यानी कि आपको हेल्थ को कहीं ना कहीं वो बिगाड़ता ही है। दूसरा ये है कि जितने भी मधुमेह के बीमार होते हैं लोग, यानी कि डायबिटीज से जो लोग अफेक्टेड होते हैं, उनको हमेशा बोला जाता है कि आपको बैलेंस डाइट लेना है। उनको हमेशा ये बोला जाता है कि आप थोड़ा खाएं और मल्टीपल टाइम्स खाएं, एज कम्पेयर टू एक एक बार में खाने के लिए, ठीक है। तो वहां पर भी मैं यही बोला गया, मिताहार। मिताहार शब्द ही तो होता है थोड़ा खाना। अगर बहुत ज़्यादा भूख लग रही है कोई बात नहीं, थोड़ा खाओ, फिर थोड़ी देर बाद खा लो। बेसिकली उसको डाइजेस्ट होने का टाइम दो। अगर आपने ओवर ईटिंग कर लिया तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा वो, ठीक है। तो वो इसलिए वो मधुमेह में वो नुकसानदायक होता है। मधुमेह में होता है क्या है, वो जो आपका अभी जब हमारा साइंस का जो जब चैप्टर स्टार्ट हो गया तो हम वहाँ पे मधुमेह में कौन से फैक्टर्स काम करते हैं, कौन सा ग्लैंड काम करता है, ठीक है, वहाँ पे कौन से हार्मोन्स काम करते हैं, वो वहाँ पे और डिटेल में हम पढ़ेंगे। मिताहार से आपका जो फैट है वो आपका रिड्यूस होता है। आपका मिताहार में ऑब्वियस सी बात है आपका साल्ट भी लो होगा। तो अगर साल्ट लो है तो आपका जो बीपी है वो भी मेंटेन रहेगा। कई बार ओकेशनली आपको अपनी इच्छा से आपको कभी कभी ब्रेक ले लेना चाहिए। ब्रेक का मतलब कभी कभी आपको उपवास भी करना चाहिए, ठीक है ना। वो भी कई बार फायदेमंद होता है। और उपवास में सबसे बड़ा फायदा जो होता है वो होता है पेट के लिए, ठीक है। पेट में जितने भी आपके विकार हैं उस दिन आपकी सफाई हो सकती है। तो इसलिए जो लोग कहते हैं निर्जला, निर्जला उपवास बड़ा खतरनाक होता है। मेरे मानना है कि उसको नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपके पेट में एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो जाना ही चाहिए, नहीं तो वो आपके जो पेट में जितने भी एसिड है वो खतरनाक रूप ले लेते हैं, और वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए निर्जला का जो कंसेप्ट है वो मुझे कई बार ठीक नहीं लगता। और है भी तो लिमिटेड समय के लिए होना चाहिए कि भाई 4 घंटे 5 घंटे से ज़्यादा ना करें तो ज़्यादा बेटर है। भाई 24 घंटे तो निर्जला रहना ठीक नहीं है। जैसे मैंने बोला ना, नियमाग्रह नहीं होना चाहिए। तो नियमाग्रह में वो भी शामिल है कि भाई निर्जला, पहले तो आपने फूड छोड़ा, उपवास कर दिया, फिर उसमें आपने आपने पानी भी छोड़ दिया, तो वो प्रोसेस ठीक नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि बॉडी है, पानी अपने आप में एक फूड है,
पानी में लगता कुछ नहीं है, लेकिन पानी अपने आप में फूड है। ठीक है, वो आपकी आपके जो स्टमक है उसको धोखा दे देता है। जैसे आप पानी पीते हैं तो उसको धोखा देता है कि भाई मैं आ गया हूँ, मुझे डाइजेस्ट कर ले। हालांकि उसमें डाइजेस्ट करने जैसा कुछ है नहीं। ठीक है ना, बहुत लिमिटेड उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, बट वो उसको धोखा देता रहता है। इसलिए बीच बीच में आप पानी पीते रहेंगे तो जो आपके पेट में जो एसिड वाले जो जितने भी कंपोनेंट हैं वो उसमें बिजी रहेंगे, अदरवाइज वो नुकसान कर सकते हैं। अत्याहार से बचना चाहिए, अवॉइड ओवर ईटिंग, सबसे पहले ही बोला था। सजग होके खाना चाहिए। सजग होके खाने का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई खाना खा रहे हो ना, तो उसको बड़े ध्यान से खाना चाहिए। उसमें स्वाद ले लेके खाना चाहिए। जैसे ही आप जब खाना खा रहे हैं तो उसमें नोटिस करिए कि इसमें नमक कितना है, इसमें मिठास कितनी है, या कौन सा मसाला है, या गेहूं का स्वाद कैसा लग रहा है, या जो बाजरे का स्वाद कैसा है। मतलब इस तरीके से नोटिस करना चाहिए बैठ के। ठीक है, वो नोटिस कब होगा? जब उसे आप मन से खा रहे होंगे। ये नहीं कि आप खाना खा रहे हो और सामने टीवी चल रहा है या बगल में मोबाइल देख रहे हो, तो वो चीज़ वहाँ पे नहीं होगा। अगर आप मन से खाएंगे तो आपको खाने का एक एक्सपीरियंस होगा। और एक बढ़िया चीज़ मैं आपको अभी बताता हूँ मैं कि क्या होता है। बड़े देखो, होता है क्या है कि जब इंसान को भूख लगी होती है ना, तो वो खाने का टेस्ट नहीं ढूंढता, वो खाना ढूंढता है। दोनों बातों में फर्क है। ठीक है, जब इंसान को भूख लगी होती है तो वो खाना ढूंढता है, टेस्ट नहीं ढूंढता। ठीक है, जैसे ही वो तीन चार निवाले ले लेता है, वो फिर वो टेस्ट ढूंढने लगता है। फिर जैसे ही सात आठ निवाले ले लेता है तो उसमें वो कमियां ढूंढता है। ठीक है, और जब आखिरी में वो उसकी बुराइयां करता है। ठीक है ना, ये ह्यूमन टेंडेंसी है फूड के बारे में। तो खाना भी आपका ऋतु के अनुसार होना चाहिए। ऋतु का मतलब मौसम के अनुसार। ठीक है ना, मौसम के अनुसार जो चीज़ मौसमी चीज़ें होती हैं, जो उस मौसम में पैदा होती है, वो उस मौसम में खाई जाए तो वो ज़्यादा बेनिफिट देती हैं एज कम्पेयर टू कि भाई हमेशा खाया जाए। जैसे जैसे कि कई बार ठंडियों में मैंने देखा है, शादी किसी में एक दो बार गया मैं, तो देखा वहाँ खरबूजे रखे हुए थे, तरबूजे रखे हुए थे। तो बताओ, खरबूजे तरबूजे ठंडी चीजें, ठंड के समय में खरबूजे और तरबूजे खाने का क्या तात्पर्य हो सकता है? क्योंकि मौसम है, मौसम की रिक्वायरमेंट है कि आप अपने बॉडी को गर्म रखो। तो गर्म चीजें हो सकता है, ठंडी चीजें यानी ज्यादा पानी का इंटेक बढ़ाओगे आप। खरबूजा तरबूजा क्या होता है? 90% पानी तो होते हैं ना। आपने शौक शौक में खा लिया और पता चला कि भाई आपको ठंड लग गई। तो इसलिए चीजों से बचना चाहिए, ऋतु के अनुसार खाना चाहिए। सर हाँ जी। सर भोजन और भजन एकांत में और माइंडफुल होकर ही खाना चाहिए और करना हाँ जी, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं भोजन अभी और रास्ते में सर मैं वृंदावन मथुरा आई हूँ, ट्रैवलिंग कर रही हूँ सर। चलो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्यान से करो। हाँ सर, ओके। ठीक है। हाँ, तो समरी क्या है कि मठ मिताहार प्लस पथ्य इजकल टू सक्सेस इन योगा। इसमें से इसमें थोड़ा सा और बढ़ा लेना। मठ प्लस मिताहार प्लस पथ्य माइनस अपथ्य कर देना, वो ज़्यादा मुझे मैथमेटिकल ज़्यादा सही लग रहा है। माइनस मैथमेटिक प्लस माइनस के साइन के अकॉर्डिंग उसमें माइनस अपथ्य कर देना इजकल टू सक्सेस इन योगा। ठीक है, तो कंक्लूजन है, योग में सफलता हेतु अनुशासन आवश्यक है। उसमें आपका मठ भी शामिल है, फूड भी शामिल है, मिताहार होना चाहिए, और पथ्य अपथ्य भी होना चाहिए। साथ में साधक और बाधक तत्वों का ध्यान रखते हुए आपने अपने योग में सफल होना है। ठीक है, ऐसी हमारी कामना है। और आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ मैं अब, खाने के ऊपर। अभी मैं स्लाइड बंद कर रहा हूँ, किसी को स्लाइड तो नहीं चाहिए? तो कहानी ये है कि एक कुटिया, मतलब एक आश्रम में एक गुरु चेला रहा करते थे। तो एक लेडीज ने आके उनको दो तीन रूखी सूखी सी रोटियां पकड़ा दी कि महाराज जब भूख लगे तो खा लेना। तो चेला कहता है, महाराज देखो, इन्होंने तो हमारे को रूखी सूखी सी रोटियां पकड़ा दी हैं, बताओ ना सब्जी है ना कुछ है, क्या फायदा? तो कहते हैं कि चलो ठीक है चेला, ऐसा करो, इसको ना वहाँ ढक के रख दो, जब ये जलेबी बन जाएगी तब खाएंगे। तो वो जाके रख देता है। फिर महाराज अपनी तपस्या में लग जाते हैं और चेले को भी तपस्या में लगा देते हैं कि चलो ये प्रार्थना करो। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे हो जाते हैं। तो चेले
उसके मन में ये था कि भाई जलेबी बन रही है, खाऊंगा मैं। तो उसे थोड़ी सी देर बाद ना भूख लगती है, तो कहता महाराज मैं देख के आता हूँ कि जलेबी बनी कि नहीं बनी। कहता हाँ देख के आओ। तो जाके देखता है तो अभी तक वही रूखी सूखी रोटी पड़ी होती है। कहता महाराज वो अभी जलेबी बनी नहीं है। तो कहता हाँ ठीक बात है, चलो बन जाएगी तब खाएंगे। चलो अभी और तपस्या करो। फिर 2 घंटे और निकल जाते हैं। तो फिर व्याकुल होता है कि महाराज बड़ा भूख लग रही है, देखूंगी जलेबी बन गया कि नहीं। हाँ हाँ देखो जाके। तो देखता है कि अरे अभी भी रूखी सूखी है। तो कहता है कि हाँ शायद अभी टाइम लगेगा, बैठो और तपस्या करते हैं जब तक। तो इस तरीके करते करते ना वो कई बार आता जाता है, आखिरी में ना बड़ा व्याकुल हो जाता है, मतलब भूख से मरा जा रहा होता है। कहता महाराज देख के आता हूँ मैं बना कि नहीं। कहता हाँ देखो। तो कहता महाराज बना नहीं है। तो लेकिन मेरी भूख से जान निकल रही है, अब मैं इसे खाऊंगा। तो कहता है ठीक है खा लो। तो रूखी सूखी रोटी होती है वो एकदम, मतलब ऐसे जैसे कहते हैं ना पिल पड़ना, उस तरीके से वो अपना बिल्कुल तन्मयता से एकदम खाने लगता है, जैसे इस तरीके से। तो जब वो खाने लगता है तो महाराज बोलते हैं क्यों चेला, जलेबी बन गई है। कहता हाँ महाराज जलेबी बन गई है। ठीक है। तो भूख इंसान को फूड फूड की रिक्वायरमेंट कब होती है, जब इंसान को इसीलिए बोला जाता है कि जब भूख लगे तब खाना चाहिए। अगर आपको भूख नहीं लगी होगी तो आपको रसगुल्ले में भी ना आप ऐसे काटोगे और उसके बाद ऐसे निहारोगे कि ये इसमें क्या है, ये बेकार है तो, है ना। और जब आपको भूख लगी होगी तो आपके घर में पड़ी हुई सूखी रोटी भी आपको रसगुल्ले का जलेबी का काम करती है। इसलिए हमेशा आ, भूख भूख जब लगी हो तब खाना चाहिए। ठीक है। अत्यधिक खाना बेकार है। कम खाओ, दोबारा खा लो बेशक, वो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू कि ज़्यादा ठूस लिया। ज़्यादा ठूसोगे पेट में। तो एक और आपको जोक सुनाता हूँ मैं। ठीक है। जोक क्या है कि एक बस में, नहीं पंडित जी होते हैं हमारे, ठीक है ना। कहाँ गए शुक्ला जी। शुक्ला जी एक ना उसमें गए, उनको बुलाया गया एक क्या नाम है शादी में। तो जजमान ने कहा खूब बढ़िया तरीके से खातिरदारी करी कि महाराज ये भी पूड़ी भी खाइए, ये भी खीर भी खाइए, ये भी खाइए। उसके बाद महाराज और बताइए। तो नहीं नहीं बच्चा अब मेरा पेट भर गया, अब जरा सी भी जगह नहीं है। बहुत तृप्त कर दिया आपने, बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है महाराज। तो इतने में जजमान की बीवी आती है, अरे महाराज कोई बात नहीं, ये 4 रसगुल्ले खा तो लीजिए थोड़ा सा। हाँ हाँ लाओ ना लाओ ना। तो वो खा जाते हैं। तो जजमान खड़ा खड़ा देख रहा था, कहता महाराज अभी तो आप कह रहे थे कि अभी जरा सी भी जगह नहीं और आपने 4 रसगुल्ले खींच दिए। तो कहते हैं भैया देखो ऐसा है कि बस में चाहे भीड़ जितनी भी हो, कंडक्टर और ड्राइवर की सीट खाली रहती है ना। तो रसगुल्ला जो है वो कंडक्टर और ड्राइवर है उनके लिए तो जगह खाली रहती है। लेकिन ना तो आप कंडक्टर हो ना ड्राइवर हो। आपकी जो गाड़ी है वो 800 है। तो ध्यान से चलाओ, 800 में 4 ही लोग बैठ सकते हैं। ठीक है। तो मस्ती से सिर्फ 4 रोटियां खाओ। ठीक है। और जब रसगुल्ला खाने की बारी आ रही हो तो एक रोटी कम कर लेना ताकि रसगुल्ले की भी जगह रहे। इसी ठीक है ना। इसी तरह सर, इसी तरह 2 मिनट का है एक। इसमें हाँ क्या है ना कि मांग के खाना, हाँ उनको बुलाया गया खाने के लिए। और जब परोसा गया तो वो देख रहे हैं जो परोसे हैं उनके पीछे में एक बहुत ही अच्छा चीज रखा हुआ है। तो अब इनको समझ में नहीं आ रहा, मांग के तो हम खाए नहीं, तो कैसे बोले। तब वो बोलते हैं कि एक आ रहे थे अभी रास्ता में तो एक सांप मिला। तो बोले कितना, कैसा सांप मिला। तो बोले समझिए वो जो वहां जो चीज रखा है ना, उतना लंबा सांप हमको मिला। तो अचानक उनका नजर गया तो बोले अरे ये वाला तो हम आपको देना भूल ही गए। तो वो वाला भी उनको मिल गया। चलिए आपका तो खैर वो एक्सक्लूसिव पंडित जी वाला जोक हो गया, हम तो खैर फूट फूट वाला बात कर रहे थे। चलिए ठीक है, अब ध्यान रखना आप लोगों ने, पंडित जी ने इशारा कर दिया है कि भाई आपने जो चीज़ बोला था वो भूल ना जाना। हम्म, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं, प्रश्न भी कल ले लेंगे। ठीक है, या बहुत है तो बहुत कल प्रश्न बिल्कुल। बता दीजिए, एक आध कोई ले लेते हैं अभी, कोई है क्या हाँ, एक्सक्लूसिव प्रश्न, कोई है तो ये बता दीजिए। जितने आहार से आए हैं शब्द सर, ये हाँ जी। सब क्या आयुर्वेद से लिए गए हैं? क्योंकि हम्म, आयुर्वेद हम पढ़े हैं, उसमें सारा चीज दिया हुआ है, यही सारा चीज दिया हुआ है।
हाँ तो आयुर्वेद दोनों ही, देखो ये तो एक ही एक ही पंथ से, एक ही उससे सनातन धर्म से रिलेटेड चीजें हैं, तो दोनों में कॉमन चीजें होना कोई वो थोड़ी है, अलग थोड़ी है भाई। अगर वो मान रहे हैं कि भाई अब खाने का नाम थोड़ी चेंज कर लेगा कि वो चावल को कुछ और बोलेंगे हम कुछ और बोलेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इसलिए वो चीजें मिलना तो एक ही बात है, वो ठीक बात है। उसमें भी जैसे सारे स्वादों का नाम है, स्वाद हाँ इतने होते हैं, क्या पथ्य है क्या पथ्य है, वो जो साग भाजी आप बोले उसमें भी निकृष्टता और उसका कितना अच्छा है वो बताया गया है। हाँ, तो अब उतने वो आयुर्वेद के लेवल का तो नहीं पढ़ेंगे हम, इतना ही पढ़ेंगे कि क्या मना और क्या नहीं मना, ठीक है ना। तो उसमें वही लिस्ट लिस्ट मैंने आपको बनाने के लिए बोला है कि सभी लोग बनाए, आपको श्लोक नंबर बता दिया है। उसमें थोड़ा सा आपको संस्कृत में थोड़ी सी माथापच्ची कर लेना आप लोग, ठीक है। जानबूझ के छोड़ा है, थोड़ी की मेहनत भी करो आप लोग। तो उसमें आपको कुछ नई इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी। नई इंटरेस्टिंग क्या मिलेंगी कि आपको नए नए शब्द ढूंढने को मिलेंगे। मिलेंगे जैसे कि अज, अज शब्द मिलेगा, तो आप सोचोगे भाई अज क्या होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कई चीज़ें मिलेंगी। उनको आप संस्कृत के शब्द हैं वो आप उसको हिंदी में रूपांतरण करना। बकरी होता है सर, बकरी बकरा। हाँ, बकरी बकरा जो भी है, तो अभी से रिवील कर दोगे तो कैसे काम चलेगा, कौन फिर मेहनत करेगा। ठीक है, किसी और का कोई प्रश्न? चलिए ठीक है, कल मिलते हैं। कल नहीं, आप तो मंडे को मिलेंगे ना, कल सैटरडे। इसीलिए तो सर आपने दो दो होमवर्क दे दिए हम लोग को। हाँ दो इसीलिए दे दिन का दिया। दो होमवर्क। हाँ सर, ठीक है, धन्यवाद, शुभ रात्रि। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्ते, शुभ सर रात्रि। थैंक यू सर। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।